नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 6 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, कहां मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। और नए चावल की बुआई के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत और यूएई ने किया है। यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो हावर्ड सुल्तस के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए यमुना कुमार चौबे को, तो यमुना कुमार चौबे कौन है? तो यह एनएचपीसी के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर बात किया जाए संतोष अय्यर की, तो संतोष अय्यर भारत में मर्सिडीज बेंज के ब्रांड मतलब सीईओ हैं। ठीक है, वहीं अगर आपको बताना है कि फरारी कंपनी और जगुआर के सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में मैंने फरारी के सीईओ और जगुआर कंपनी के सीईओ को भी आपको बताया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? तो यह ब्लू एनर्जी मोटर्स का किया है। ठीक है, यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2021 के अंतरिम 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को किसको कमीशन किया है? तो आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया है। ठीक है दोस्तों, और कल के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है और यह बुईचिंग भाटिया को हराकर इन्होंने ये पद प्राप्त किया है। वही बात किया जाए तपन कुमार डेका की, तो तपन कुमार डेका आईबी के प्रमुख हैं। किसके प्रमुख हैं? तो आईबी का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक, उसी तरीके से बात किया जाए सामंत कुमार गोयल की, तो ये रॉ के प्रमुख है और इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए नितिन कुमार गुप्ता की, तो नितिन कुमार गुप्ता सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर में, और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस स्थल पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? तो लद्दाख में। ठीक, यानी कि बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लद्दाख में भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा और परियोजना के तहत चांगयांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में पहली बार नाइट स्काई अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। अभ्यारण्य ऑप्टिकल गामा किरणों और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चांगयांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो आप याद रखिएगा लद्दाख में है। ठीक, उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न पूछेगा कि नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां लगाया गया है? तो ये बताएंगे आप लद्दाख में स्थित, और यह दुनिया का सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि
किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीता है? तो यह जर्मनी देश के साइकिलों ने जीता है। यानी कि UCI MBT एलिमिनेटर विश्व कप के लेह संस्करण में जर्मन साइकिल चालक पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है। और लद्दाख पुलिस ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत में लेह में पहली बार MBT एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में MBT एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन कहां पे किया गया है? तो आप बताएंगे लेह लद्दाख में किया गया है। ठीक है। और इस विश्व कप प्रतियोगिता में 20 अंतर्राष्ट्रीय, 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालकों ने भाग लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया है? तो यह अहमदाबाद में किया है। कहां पे किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया है। शुभंकर को सबज नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। सावक किसे कहते हैं? सावक जो शेर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को सावक बोला जाता है। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है और राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने इन्फेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलेरेटर के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो ये याद रखेंगे, यह इसरो ने किया है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। IAD मंगल और शुक्र सहित भविष्य के मिशनों के लिए कई अन्य प्रयोगों के साथ एक गेम चेंजर है और यह केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति किसका सितंबर 2022 में निधन हो गया है? तो यह साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। ठीक। यानी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर 2022 के पास मुंबई के पास कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है और साइरस मिस्त्री टाटा समूह का नेतृत्व करने वाले पहले गैर भारतीय हैं। यानी कि ये भारत के नहीं हैं। तो आपसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाटा सन्स के प्रमुख या टाटा सन्स का नेतृत्व करने वाले पहले गैर भारतीय कौन है? तो आप बताएंगे साइरस मिस्त्री है। और 2012 में रतन टाटा के पद छोड़ने के बाद उन्हें टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हालांकि 2016 में टाटा सन्स बोर्ड ने मिस्त्री को पद से हटाने के लिए मतदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आप बताएंगे कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ने ग्रहण किया है। किसके स्थान पर नियुक्त किए हुए हैं? ये तो KV राममूर्ति के स्थान पर नियुक्त किए हैं। और ये अगर बात की जाए जगदीश कुमार, तो ये जगदीश कुमार कौन है? तो जगदीश कुमार हैं आपके AICTE के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। यानी कि कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। शंकर सुब्रमण्यम KV राम मूर्ति की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल तक का होगा। और नया पद ग्रहण करने से पूर्व शंकर सुब्रमण्यम पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत है। तमिलनाडु मार्केटाइल मुख्यालय थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने
स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने का फैसला किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए कल्याण चौबे, तो कल्याण चौबे कौन है? तो यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक, वही बात किया जाए लक्ष्मण नरसिम्हन, तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन कौन है? तो स्टारबक्स कॉफी के क्या है? ये CEO हैं। ठीक है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार है और इन्हीं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे 1 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और M जगदीश कुमार को 4 फरवरी 2022 को UGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, यानी कि UGC का अध्यक्ष बनने से पहले जगदीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला कुलपति कौन है? इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने इनका नाम कई बार आप लोगों को बता रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने किया है। ठीक है, यानी कि अमेरिका ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है और यह 28 से 29 सितंबर 2022 तक वाशिंगटन में आयोजित की जाएगी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट की मेजबानी करेंगे। यह समिट प्रशांत द्वीपीय देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी प्रदर्शित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। उसमें पहला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कि कलिया योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यह उड़ीसा के लिए दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की घोषणा को सह प्रायोजित किया है? तो यह भारत ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया है? तो IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने किया है। आप इसे याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अपने 4 सदस्यों साइबर सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय पैनल जो साइबर मामलों में पूंजी बाजार की सुरक्षा के उपायों को सुझाव देता है का पुनर्गठन किया है? तो यह सेबी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि
4 सितंबर 2022 को कुआलालंपुर के में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियंस में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिष्का बियानी ने जीता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है और यह रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे करंट अफेयर पढ़ाने में मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इससे अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार आपको रिवीजन भी कराता रहता हूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कराता रहता हूं, जिससे आपका करंट अफेयर कहीं से भी आपका एक प्रश्न भी गलत होने की चांस न रहे। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।